ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आधी हकीकत और आधा फसाना। आधी हकीकत यह है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में मुफ्त में बिजली पानी उपलब्ध करा रही है, लेकिन आधा फसाना यह है कि दिल्ली में उसी मुफ्त की बिजली और पानी के बदले राजस्व को एकत्र करने के लिए अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं। 25 साल की आयु को घटाकर 21 साल कर दिया गया। आखिर क्यों? कमसिन युवा वर्ग को अगर हम नशे की तरफ धकेलेंगे तो शिक्षा का वह व्यापार आपका कहां गया, जिस सरकारी स्कूल को आप विश्व स्तरीय बनाने की सपना देख रहे हैं, जिस स्कूल से आप इंजीनियर और डॉक्टर निकालने की बात करते हैं, उसी स्कूल के युवा वर्ग को आप 21 साल की उम्र होते ही शराब के ठेके की ओर अग्रसरित कर रहे हैं। बात यहीं तक नहीं है, हर वार्ड में 3 ठेके, यानी कि खूब छक कर पियो शराब। शराब ही नहीं, कई मामले हैं जो आपके केजरीवाल सरकार और उसकी टीम पर उंगली उठाते हैं कि राजस्व के लिए क्या हर तरह का समझौता जरूरी है। आधी हकीकत और आधा फसाना में हम यही आज आपको दिखाने वाले हैं। हमारे साथ राजनगर वार्ड से डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता हैं। पार्षद डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता बेहद शिक्षित हैं और यही कारण है कि आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि सरकार राजस्व को पाने के लिए इस तरह ठेकों को अंधाधुंध खोलने जा रही है, उम्र घटाकर युवा वर्ग को नशे की तरफ धकेलने जा रही है, और क्या कुछ भाजपा सोच रही है या विपक्षी सोच रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो केजरीवाल सरकार ने पहले तो मुफ्त बिजली का आदत डाला, मुफ्त पानी का लालच डाला, और इन सब को मैनेज करने के लिए, राजस्व को बढ़ाने के लिए इन्होंने जो समझौते किए वो बेहद विवादास्पद है। युवा वर्ग को नशे की तरफ धकेलने की एक प्रयास है, क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं आप सभी को, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा कि मुफ्त पानी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में मुफ्त पानी नहीं, गंदा पानी आज दिल्ली सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और अनौथाई क्षेत्र के अंदर कई कई दिनों तक पानी नहीं आ रहा, और जहाँ पानी आ रहा है वहाँ गंदा पानी आ रहा है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं है लेकिन पानी का बहुत बड़ा बिल आ रहा है। इस विषय पर आपको भी जानकारी होगी कि मैं वसंत कुंज, जो दिल्ली जल बोर्ड का कार्यालय है, अपने बहुत सारे दुखी लोगों के साथ, क्योंकि वो दुखी इसलिए क्योंकि उनके पास घरों में पानी नहीं था लेकिन पानी का बिल बहुत था, उनके साथ गया था और उनके साथ उन जड्डारों से वो समस्या को रखा। उन्होंने कहा हम इसका निदान करेंगे। दूसरी बात, आप एक तरफ लोगों को पानी नहीं देना चाहते और दूसरी तरफ आपने क्या किया कि एक प्रत्येक वार्ड का मतलब कि दिल्ली में 280 वार्ड हैं, 280 वार्ड में आपने सभी वार्डों में निर्धारित सीमा के अंदर ठेकों को खोलने की प्रथा लागू कर दी। और आपने पानी के लिए नहीं कहा, आपने ये नहीं कहा कि प्रत्येक वार्ड के अंदर जो पानी होगा वो पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन आपने ये कह दिया कि शराब का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आपने उम्र 25 से 21 कर दी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तरफ आप ये कारण दे रहे हैं कि दूसरे स्टेटों में लागू है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ गुजरात जैसे शहर के अंदर दारू पूरी तरह से प्रतिबंध है, आपने उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे? आप दिल्ली के आवाम को, दिल्ली के युवाओं को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, ये हमारी समझ से परे है। जी बिल्कुल,
आपने सही कहा कि गुजरात, बिहार जैसे राज्यों में पूर्णतः प्रतिबंधित है ये शराब, बावजूद इसके बाद सरकार वहाँ चल रही है। तो ये केवल राजस्व और मुफ्त का ये सब सेवाएं देकर पुनः सरकार में आने की ये कवायद है। देखिएगा कि ये जो राजस्व बढ़ाने की बात है, वो उस राजस्व, बढ़े हुए राजस्व को दिल्ली के विकास कार्यों पर खर्च करने का केजरीवाल जी का कोई उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य है तो केवल एक, इस राजस्व की प्राप्ति हो और विज्ञापन पर खर्च हो। अभी थोड़ी दिन पहले ही आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार से जो गरीबों के लिए अनाज प्राप्त होता है, केंद्र सरकार अनाज देती है और उस अनाज के ऊपर अपना नाम लिखकर आप जनता के अंदर बांटना चाहते हैं। एलजी साहब ने, उपराज्यपाल साहब ने इस पर प्रतिबंध लगाया और आखिर में आकर आज ये कह रहे हैं कि हम बिना किसी नाम के उस अनाज को दिल्ली के लोगों को बांटेंगे। डोर स्टेप डिलीवरी की बात आ रही है। डोर स्टेप डिलीवरी, केंद्र सरकार गेहूं दे रही है और वो उसको किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? आटे में। जो क्वालिटी का गेहूं केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे रही है, इस बात की निश्चितता कैसे तय होगी कि वही गेहूं आटे में कन्वर्ट होगा? उससे घटिया क्वालिटी का गेहूं भी आटे में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अंदर मुझे एक भ्रष्टाचार की बू आ रही है। और इसको फ्री होम डिलीवरी, जिसको कहते हैं फ्री होम डिलीवरी की, लोगों के घर तक हम पहुंचाएंगे। क्या घर तक पहुंचाने के लिए क्या आप किसी एजेंसी को तय करेंगे? क्या उस एजेंसी को कुछ राशि देंगे या नहीं देंगे? इस बात की भी जानकारी हमें होनी चाहिए। जी बिल्कुल। और यह भी तय नहीं है कि वह एजेंसी जब घरों तक पहुंचेगा तो पेपरों में क्या दिखा रहा है और घरों तक क्या पहुंच रहा है। सवाल है तो जवाब भी ढूंढना होगा। डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि केजरीवाल सरकार पानी के मुद्दे, जैसा कि आपने उठाया कि गंदा पानी प्रवाहित हो रहा है और जैसे आम लोग हकलान हैं, परेशान हैं, ऐसे में भाजपा सरकार और उनके नुमाइंदे क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिएगा, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के द्वारा, आपने देखा भी होगा, कुछ चैनल के द्वारा चलाया भी गया था कि उनके द्वारा जो आबकारी नीति घोषित की गई है, उस घोषित नीति के विरोध में उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था। और इसको हम जन जागरण तक अभियान चलाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। मैं केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूँ, जिस माँ का बेटा शाम को घर नहीं आ पाता, उसको चिंता हो जाती है, क्या उस महिला का पति जो थोड़ी सी इनकम अर्जित करता है और उस शराब के नशे में आता है, तो उस महिला से उसका दर्द पूछ के देखिए, जिसका बेटा समय पर नहीं आता, पति आता है तो पी कर आता है। यदि केजरीवाल जी आपको इतनी अच्छी ये ठीके व्यवस्था लग रही है, तो इसे पहले, मेरा ये कहना है, अपने घर पर लागू करके देखिए, तो पता लगेगा, दूसरे के दर्द में शामिल होना सीखिए। डॉक्टर साहब, अगर हम राजनगर की बात करें तो पिछले 1 महीने में आपकी कौन सी उपलब्धि रही? देखिएगा, राजनगर के अंदर आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आप सब जानते हैं कि जो पैदा हुआ है उसको एक दिन अंतिम स्थान, यानी कि उसको जाना भी जरूरी है। बिल्कुल, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। और राजनगर की आबादी डे बाय डे बढ़ रही है। राजनगर की आबादी अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास हो गई और 2 लाख की आबादी के लिए हमारे यहाँ कोई शमशान घाट नहीं था। वो सबको पता है कि आफ्टर द डेथ होने के पश्चात एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ हम उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर सकें। तो आप देखेंगे कि हमने, हमारे सांसद रमेश विदुरी जी के द्वारा नए शमशान घाट का निर्माण किया गया और उसका कार्य चल रहा है। और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर बहुत अच्छा शमशान घाट वहाँ बन के तैयार हो जाएगा। वो राजनगर की जनता को समर्पित होगा। सबको लगता तो है मंदिर निर्माण होता है, मैं तो केवल एक ही बात कहता हूँ, यदि किसी व्यक्ति को सबसे ज़्यादा शांति 30-40 मिनट 50 मिनट जब खड़ा होता है तो सबसे ज़्यादा शांति प्राप्त होती है, तो उस स्थान के ऊपर प्राप्त होती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में तो होती होगी, उससे ज़्यादा शांति प्राप्त होती है, क्योंकि वातावरण वहाँ का बिल्कुल गंभीर होता है।
वहाँ व्यक्ति ये देखता है कि आखिर मैंने किसके लिए कमाना है। तो ऐसे स्थान की सबसे बड़ी बात कि ऐसा स्थान अच्छा हो, इसका मेरा प्रयास है। जी बिल्कुल। एक बार फिर से हम कहना चाहेंगे कि रोजी हो, रोजगार हो, युवाओं में पढ़ने का जोश हो, न कि उम्र 21 होते ही शराब पर ठेके पर जाने का जोश या होड़ लग जाए। सोचना होगा सरकार को कि आखिर 25 साल की बजाय 21 साल करने के बाद नव उम्र के युवाओं को क्यों हम प्रेरित करें, क्यों उन्हें शराब सेवन के लिए प्रेरित करें। शराब के ठेके अगर 21 साल के बच्चों के लिए, जी हाँ, यहाँ बच्चे इसलिए कहना आवश्यक है कि ये युवा 21 साल के उम्र में पढ़ाई और कैरियर की तैयारी करते हैं। इस उम्र में युवा एक नई पीढ़ी, एक नए राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देते हैं, और उस समय अगर इन्हें शराब जैसी लत लग जाए तो निश्चित रूप से हमारा समाज गर्त हो जाएगा। सवाल है तो सरकार को भी इस पर विचार और मनन करना चाहिए। आधी हकीकत है तो आधा फसाना। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह है आपका चैनल, आपका विश्वास। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।